मोहल्ला जो बांदी पड़ा है यहीं का रहने वाला हूँ। तो अगर किसी भी बात से मैं जब बातें कर रहा हूँ, बेशुमार बात इस तरह का होगा जो बाद में कल सुबह को आदमी को ऐतराज होगा, यानी उससे ऑब्जेक्शन हो सकता है कि ये बात सही नहीं बताया, ये बात गलत बता चुके, या इस बात का कोई कुरान और हदीस में सबूत नहीं है, तो मुझसे मिल भी सकता है आदमी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो अभी जो बात बताने लगा हूँ इस चीज को समझिए, अगर इल्म ना हो यानी पढ़ाई लिखाई ना हो तो आदमी किस तरह से तुमको बहका देगा, किस तरह से तुमको आदमी दीन का जो हकीकत है, दीन का जो हक्कानियत है, इस चीज से दूर कर देगा। इस चीज को समझ लीजिएगा, आसानी से समझ पाइएगा। जैसा कि देखिएगा हम लोग नियाज फातिया जो होता है ना, नियाज फातिया में सामने खाना रख के दुआ करते हैं, हाथ उठा के सामने में खाना रख के दुआ करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते? तो इसमें कुछ आदमी देखेगा मौलाना ही है, अनाड़ी आदमी नहीं, मौला नहीं। तो इस तरह का मौलाना मिलेगा, वो समझाएगा कि सामने में खाना रख के हाथ उठा के दुआ करना ये गैर का तरीका है। क्या बताएगा कि ये गैर का तरीका है, मौला नहीं बताएगा। आम मंद पुराना नहीं, कोई ऐसे अनाड़ी नहीं, बेनमाजी का बात कोई नहीं सुनेगा, कोई बेरोजेदार का, कोई बेनमाजी का, कोई बगैर दाढ़ी वाला, कोई बिना मौलाना, इसका बात को आदमी मानेगा नहीं। मौलाना बताएगा तो उसको मान लेगा तुरंत, क्योंकि हम लोग को इल्म नहीं है, पढ़ाई नहीं है, दीन का बात नहीं है, तो इस वजह से हम लोग को बहका देगा थोड़ा देर में। अब इसको आसानी से समझिए, कुरान और हदीस में, हालांकि जब भी कुरान और हदीस का किताब पढ़िएगा इसमें तो हदीस इस तरह का मिलेगा कि बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना मना है, और बिस्मिल्लाह कुरान शरीफ का आयत है, 19 पारा में है, और ऐसे में हर सूरा में है, सिर्फ सूरा तौबा में नहीं है, और हर सूरा में बिस्मिल्लाह शुरू में ही है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाने का हुक्म है कुरान मुकद्दस में, यानी हदीस शरीफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक। अगर कोई भूल जाए तो वो बीच में भी पढ़ सकता है, बिस्मिल्लाहि व अव्वलुहु व आखिरुहु, इसको पढ़ सकता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस चीज को समझिए, जो आदमी आपको जब बोलेगा कि ये गैर का तरीका है सामने में खाना रख के हाथ उठा के दुआ करना, तो जब आप उससे सवाल करिएगा कि भाई कोई कुरान और हदीस में है कि अल्लाह ताला मना किया कि सामने में खाना रख के हाथ उठा के दुआ करना हराम है, या बिदअत है, या शिर्क है, या फिर नबी जी बताए हो, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि हदीस शरीफ में कि सामने में खाना रख के कुरान शरीफ का तिलावत या दुआ करना हराम है, नाजायज है, तब बात का असल पता चलेगा। हालांकि देखिएगा जो इस चीज को मना करते हैं, जो इस चीज को मना करते हैं, कोई भी दलील नहीं है, सिर्फ ख्यालात, यानी अपना सोच। अब इसमें आम आदमी बेचारा जिसके पास इल्म नहीं है बहक जाता है, बहक के उसका बात को मानना शुरू कर दिया। हालांकि जो इस चीज से रोक रहा है, ये भी देखिएगा, रमजान जब आएगा ना, खाना रख के आधा घंटा आगे दुआ कर रहा है। रमजान का महीना में इफ्तारी और साहिरी, ये दोनों चीज में हदीस पाक में आया कि जो जितना देर दुआ करेगा उसका दुआ कबूल होता है। तो उस टाइम में कैसे जायज हो गया? बात समझ रहे? अगर खाना रख के रमजान में दुआ कर सकते हैं तो उस टाइम दुआ कौन किससे कर रहा है? आदमी दुआ कर रहा है ना, कि वो अल्लाह के छोड़ के किसी से दुआ कर रहा है क्या? अल्लाह से दुआ कर रहा है। और रमजान के अलावा अगर दुआ करना हराम है, नाजायज है, तो फिर कोई बात बताइए कि भाई जब ये नबी जी रमजान के अलावा दुआ करने में हराम बताया कि रमजान के बाद दुआ करना खाना सामने रख के हराम है। तो इसलिए आप आसानी से समझिए कि इल्म अगर ना हो तो आदमी को किस तरह बहकाएगा, और वो खुद दुआ कर रहा है, ऐसे खाना आ जाने से बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, और अगर बिस्मिल्लाह के साथ सूरा फातिहा जो है ना, इसको बताएगा उम्मुल कुरान है, सूरा फातिहा में शिफा है, यानी हर बीमारी का इलाज है सूरा फातिहा में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो सूरा हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सूरा अगर पढ़ के आप खाना में दम करके या खाना के आगे हाथ उठा के दुआ कर लेंगे तो कहाँ से नाजायज है, कहाँ से हराम है? तो इस चीज को जो सुन रहा है, अगर किसी को एतराज हो मुझसे बात कर सकते हैं इस चीज के ऊपर में, जो खाना रख के सामने खाना रख के दुआ करना हराम है। तो
माहौल में चल रहा है, हम लोग का इलाका में चल रहा, बहुत सारा आदमी, मुझसे भी बहुत सारा मिलता है इस तरह बात करने के लिए। जब मैं पूछता हूँ कि भाई कोई दलील तो पेश करो कि नबी जी मना किए कि सामने में खाना रख के दुआ करना हराम है, या अल्लाह ताला कुरान शरीफ में मना किया कि सामने में खाना रख के दुआ करना हराम है, तो इस तरह का कोई भी दलील, कोई भी रिवायत नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए चाहिए कि इस तरह के आदमी से बच के जो कुरान और हदीस का सही रोशनी में बात करता हो, जो दलील देता हो, इस तरह के आदमी से अपना बच्चों का राब्ता कराइए, पढ़ाइए वहाँ पर, तब फिर दीन होगा, दीन समझ में आएगा। दीन अच्छा दीन जो है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा 2 लड़की हो हर आदमी के लिए, और उस 2 लड़की को दीन का सही तालीम दे के जवान करके उसको अच्छा मुसलमान के साथ अगर कोई शादी करा दे, तो वो आदमी जन्नत में मुझसे इतना करीब रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि उंगली का इशारा करके कि इतना जो फासला है, वो शख्स जो आदमी दुनिया में अपना 2 लड़की या 1 लड़की हो जो अच्छा तालीम दीन का देकर अच्छा जगह में उसका शादी करा दे, वो जन्नत में इतना करीब होगा। और हदीस पाक में इसका उल्टा भी है, यानी जो आदमी अपना लड़की का तरबियत तालीम अच्छा नहीं कर रहा है, अगर उसका लड़की जहन्नमी हो जाए, खुदा ना खास्ता, यानी जहन्नमी होने का बहुत तरीका है। जो आजकल हम लोग का इस इलाके में गैर के साथ जो भाग के लड़की शादी कर रही है बगैर इल्म के वजह से, ये हदीस में आ रहा है कि अगर कोई लड़की आपका जहन्नमी हो जाए तो वो अपना बाप माँ को साथ में जहन्नम में ले जाएगा। बात समझ रहे हो? वो अपना बाप माँ को साथ में जहन्नम में लेके जाएगा, और अपना भाई को भी लेके जाएगा, और वो उसका औलाद को भी लेके जाएगी। यानी इसलिए इल्म और इल्म दीन सीखना इतना जरूरी है हम लोग के लिए कि हम लोग इस चीज से जो गाफिल हैं, इस वजह से हम लोगों को जरा जरा सा में आदमी बहका देगा, जरा जरा सा में जो चीज खुद कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन दूसरों को उसका दूसरा तालीम देगा। यानी हदीस में आया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि कयामत के करीब में कुछ आदमी इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर आएगा, यानी दाढ़ी टोपी लेकर ही आएगा बहकाने के लिए। कोई अलग आदमी से आदमी नहीं बहकेगा। और जो शैतान है वो वादा किया कि मैं सिराते मुस्तकीम में बैठ के तेरा हर बंदा को बहकाऊंगा, यानी कोई शराबी शराब का दुकान में नहीं, कोई जुआड़ी का दुकान में नहीं, वो मस्जिद से बहकाएगा, वो मस्जिद से बहकाएगा। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपना जो जिंदगी है इसको भी सही से गुजारने के लिए आलिमों से राब्ता करें, बेशुमार उलमा है इस इलाके में भी, और अपने औलाद को दीन का जो सही तालीम है इस तालीम को भी देना चाहिए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इल्म के बगैर जब आप कोई चीज सुनेगा तो आदमी को हर चीज अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे उसका इल्म नहीं है, इस वजह से मुझे जो भी समझाएगा उसमें मजा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, दिल दिमाग उसमें बैठ जाएगा। और जब आपका अंदर में इल्म होगा, शऊर होगा, जिस चीज को आप पढ़ने जानेंगे तो आपका दिल में जागेगा ये जो बता रहा है मैं पढ़ के तो देखूं कहाँ पर है, ये जो आदमी जो बयान कर रहा है इस चीज को मेरा भी शौक है, उससे पूछना भी चाहिए कि आप जो बात की ये है कहाँ, कौन सा किताब में है। जो अभी मैं बताया फातिहा के ताल्लुक से, जो आदमी जब बताएगा आपको कि फातिहा सामने में खाना रख के गैर का तरीका है, तो उससे सवाल करिएगा कि कहाँ है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, और कहाँ पर है जो ये कुरान शरीफ में जो हुजूर अल्लाह ताला इसको हराम या नाजायज या बिदात कुछ भी जो बताते हैं, उस चीज को जानना जरूरी है। इस वजह से हम लोग जो आज गुमराह हो चुके, ये एक झमेला चलता है। दूसरा झमेला देखिएगा, मिलाद में हम लोग इस इलाके में बचपन से या नबी पढ़ के आए, जिसको सलातो सलाम कहा जाता है, बचपन से पढ़ के आए, और हदीस शरीफ में भी इसका दलील मिलता है। और जो आपको इस चीज से रोकेगा ना, उन लोग का आलिम के किताब में भी इस चीज का दलील है। यानी जो आज समझा रहा है कि ये करना नहीं चाहिए, सलातो सलाम खड़ा होकर पढ़ना नहीं चाहिए, जो ये बता रहा है उसके आलिमों के किताब में भी ये चीज लिखा हुआ है। अगर किसी आदमी को जानना हो, शौक हो, तो मुझसे मिल सकते हैं, मिल के उसका जो दलील है वो जानना जरूरी है, जान सकते हैं। उसमें एक दो बात मैं बता दे रहा हूँ आसानी के साथ। हम लोग जब मस्जिद में जो दाखिल होते हैं ना, मस्जिद में जो दाखिल होते हैं, तो इस मस्जिद का दाखिल का जो दुआ है,
इस दुआ को हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर रही है। ये जो जी आज जो इमाम हुसैन का जो जिक्र हम लोग सुन रहे हैं, ये इमाम हुसैन की माई इस हदीस को बयान कर रहे हैं। और ये है इब्ने माजा, ये हदीस का किताब है। मस्जिद में दखल होने के लिए, मस्जिद में दाखिल होने का दुआ। तो इस दुआ में फरमा रहे हैं कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा पढ़ते हुए सुनी हूँ। कौन फरमा रही है? हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये हदीस का किताब है इब्ने माजा, इसमें ये हदीस मौजूद है। फरमा रहे हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मस्जिद में दाखिल होते सबसे पहले पढ़ते बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जुनूबी अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिका। लेकिन आज देखिएगा जो माहौल चल रहा है, हदीस का ये पूरा अल्फाज को काट के सिर्फ लिखा है क्या? अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिका, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब फ़ज़लिका, या अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, निकलने का जो दुआ है। हालांकि इस हदीस पाक में जो पूरा जो दुआ है मस्जिद में दाखिल होने का, इसी में सलातो सलाम का सबूत भी है। यानी आदमी जब मस्जिद में दाखिल होता है वो बैठ के दाखिल होता है या खड़ा खड़ा दाखिल होता है? आदमी जब मस्जिद में दाखिल होता है वो बैठ जाता है या खड़ा खड़ा दाखिल होता है? तो जब खड़ा खड़ा दाखिल हो रहा है तो उसी के अंदर में ये दुआ में है बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, उसी के अंदर में ये दुआ है। तो हर किसी को ये दुआ मालूम होना चाहिए जो आलिम है। यानी आम आदमी को तो इस चीज से मतलब बताया ही नहीं गया, तो इसलिए हम लोग इस चीज से गफलत में हैं। हालांकि इस चीज को बेशुमार मुहद्दिस इकराम अपने किताब के अंदर में भी लिखे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मुहद्दिस है, मुहद्दिस का मतलब होता है जिन्होंने हदीस को लिखा और हदीस को हम तक पहुंचाया और हदीस को समझाया और खुद समझे, उसके अंदर में जो सबसे बड़े मुहद्दिस है हम लोगों के इस इलाके में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, रोहिंग्या, इस इलाके में जो सबसे बड़ा मुहद्दिस है, जो आज या नबी पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है, ये हर किसी मौलाना का जो चेन एक चेन होता है, जो वो उससे पढ़ा वो उससे पढ़ा, ये हर चेन जाके उन तक में खत्म होगा, उसके बाद इंडिया का बाहर चेन को जाएगा। ये हदीस का सनद होता है। उनका नाम है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये अपना एक किताब है, किताब का नाम है अखबारुल अखियार। ये किताब है अखबारुल अखियार, किताब का नाम है। इस किताब के अंदर में ये फरमा रहे हैं कि मैं जब भी मिलाद का महफिल होता है, इससे पहले ये बेशुमार तासुरात लिखे, सिर्फ वक्त का किल्लत के वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि मैं जिंदगी में जो भी दीन का खिदमत किया हूँ, ये कितना बड़ा मालूम है? ये मक्का और मदीना का सबसे बड़ा आलिम था अपने जमाने का, सबसे बड़ा, मक्का और मदीना दोनों का सबसे बड़ा आलिम। ये वहां से दिल्ली आए, जो हम लोग का जो भारत में जो दिल्ली है राजधानी, इस दिल्ली में आके यहाँ पर दीन का खिदमत किए, यानी हदीस को इस इंडिया में फैलाए। तो ये है, इनका इंतकाल हो गया 1000 हिजरी में, यानी आज से 500 साल पहले। कितना? 500 साल पहले। तो ये अपना किताब में फरमा रहे हैं कि मैं अपना जिंदगी का जो भी खिदमत किया हूँ, और खिदमत क्या मालूम है? इंडिया में सबसे पहला जिन्होंने नबी जी के जिंदगी के ऊपर किताब लिखा, ये शख्स है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत के ऊपर सबसे पहला किताब इन्होंने लिखा। समझ रहे हैं? सबसे पहला मदारिज नबूवत बोल के किताब का नाम है, सबसे पहला लिखे। तो ये फरमाने लगे कि मैं जो भी खिदमत किया हूँ, किसी खिदमत में मेरा भरोसा नहीं है कि मैं जन्नत पा जाऊंगा, किसी भी खिदमत में। जब मैं इतना आदमी को पढ़ाया, यानी मक्का मदीना का सबसे बड़ा मुफ्ती आलिम उस जमाने में बता रहा कि मुझे किसी भी चीज का भरोसा नहीं है कि मैं जन्नत पा लूं, सिवाय एक चीज का। वो बता रहे हैं कि सिवाय एक चीज का, और उसी चीज का वसीला से मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, और मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी चीज का वसीले से जन्नत अता करेगा, मेरा यही भरोसा। वो क्या है? फरमाने लगे कि मैं मिलादे महफिल का, यानी जो भी हम लोग जो महफिल में मिलाद शरीफ जो होता है, मिलादे महफिल का आखिरी में खड़ा होके या नबी पढ़ता हूँ, खड़ा होकर या नबी पढ़ता हूँ। इसी चीज का भरोसा है कि अल्लाह ताला इसके वजह से मुझे जन्नत में दाखिल करेगा।
समझ रहे? ये इतना बड़ा आलिम दीन इस चीज को बयान कर रहे हैं और हर मौलाना इस किताब को जानता है। जो भी मौलाना है हकीकत में जो पढ़ा लिखा है अखबारुल अखियार, ये हर मौलाना जानता है इस किताब को। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इसलिए पता चला कि बुजुर्गान दीन जो हम लोग के हैं बगैर हम लोग पढ़ने से नहीं पता चलेगा। इसीलिए कुरान मुकद्दसा का जो सबसे पहला आया है शरीफा नाजिल हुआ, उसमें भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पढ़ो, इक़रा यानी पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं कि हर मर्द और औरत को इतना इल्म यानी इतना पढ़ लेना चाहिए कि वो दीन को आसानी से समझ सके। इतना इल्म पढ़ना उन लोग के ऊपर फर्ज है, यानी फर्ज किफाया है इल्म सीखना, यानी इतना इल्म जो वो दीन को समझ जाए। आज हम लोग इस दीन से दूरी के वजह से, कुरान और हदीस के दूरी के वजह से हम लोगों को जो भी समझा देगा हम लोग उसी चीज को मान लेते हैं। तो इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, महफिल और मिलाद का मकसद ही है, यानी महफिल और मिलाद करने का ये मकसद ही है कि कुछ हम लोग दीन की अच्छी बातें को सीखें और उसको याद रखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं और अपने बच्चों को दीन का तालीम दें। दीन का तालीम देना बिल्कुल जरूरी है। हम लोग गुमराह हो जाएंगे, यानी हम लोगों का जो दीन और मजहब है, जो अहले सुन्नत वल जमात का जो मजहब है, इस मजहब को बेशुमार आदमी बहकाएगा, तोड़ाएगा, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत तक मेरा दीन का एक जमात हमेशा रहेगा, यानी दीन की जो अच्छी बातें हैं पहुंचाने वाला कयामत तक हमेशा रहेगा। उसको सवादे आजम कहा जाता है, यानी वो कभी भी किसी चीज से रुकेगा नहीं, किसी चीज से घबराएगा नहीं, यानी जो भी मामला हो। और हकीकत में चाहिए लड़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, यानी लड़ के कोई बात हल नहीं होगा, पढ़ के हल होता है, यानी पढ़ना चाहिए। जो अगर तुम्हारे पास दलील है तो पेश करो, और जो दलील नहीं दे रहा तो उस चीज को माना नहीं जाएगा। ये हमेशा से है और हमेशा से ये चला आ रहा है, यानी बुजुर्गान दीन इस दीन के ऊपर हमेशा से खिदमत करके आ रहे हैं। जो पढ़ते रहो और अपने बच्चों को पढ़ाते रहो और आगे बढ़ाते रहो। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम लोग फरिश्तों का रहमत अपने घर में नाजिल कराना चाहते हो और फरिश्तों से अपने के ऊपर अपने लिए दुआ अगर कराना चाहते हो फरिश्तों से, तो मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ते रहो। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मेरे ऊपर जो दुरूद शरीफ पढ़ता रहेगा, फरिश्ते उसके ऊपर रहमतें नाजिल और उसका मगफिरत का दुआ करता रहेगा। तो दुरूद शरीफ का बेशुमार फायदा है और हर बला का दुरूद शरीफ दवा भी है, यानी दुरूद हर बला का दवा है। तो इसीलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको चाहिए कि दीन की अच्छी अच्छी जो बातें हैं इस चीज को सुनना चाहिए, और जो दीन का प्रोग्राम करा रहे हैं, जो जलसा करा रहे हैं, इन लोग का साथ भी देना चाहिए और इसके आगे भी दीन का प्रोग्राम कराना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि बस यही खत्म है, इसके आगे भी दीन का महफिल को सजाना चाहिए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको चाहिए कि अपना जो ज़िंदगी है इस ज़िंदगी को तौबा करके अल्लाह और उसके रसूल के सुपुर्द कर देना चाहिए। यानी ये जो करबला का जो वाक़िया है, करबला का वाक़िया, करबला का मकसद ही है जो नमाज को कायम करना, यानी नमाज हमेशा पढ़ते रहना, किसी भी हाल में जैसा नमाज ना छूटे, नमाज को हमेशा सबसे अहमियत समझना। क्योंकि जब भी आप करबला का वाक़िया सुनिएगा, करबला में जो जंग चल रहा है, और ऐसे में इस्लाम में बेशुमार जंग हुआ, लेकिन कोई भी जंग में ऐसा नहीं पाइएगा कि जंग चल रहा है तो नमाज छोड़ दिया, ऐसा नहीं मिलेगा। हमेशा मिलेगा जंग भी जारी है और नमाज भी जारी है, यानी एक तबका जंग लड़ रहे हैं और एक तबका नमाज पढ़ रहे हैं, फिर ये जाएगा फिर वो नमाज पढ़ेंगे। तो नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। इस चीज की कमी के वजह से हम लोग को आदमी आज बहका रहा है,
यानी इस चीज में कमी है, इसलिए हमें और आपको आदमी इस नाम से बहकाएगा। इसीलिए चाहिए हमें और आपको जिस चीज से आदमी बहकाएगा उस चीज को पकड़ लेना चाहिए, यानी उस चीज को जान के, उस चीज को मान के, उस चीज को समझ के उसमें अपना दिलो दिमाग में बसा लेना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है हमें और आपको दीन की अच्छी बातें सुनने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वला अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।